कि हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म ही मानवता के उद्धार के लिए हुआ था और रामायण काल में प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी और इसके साथ ही उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया था। पिछली वीडियो में हमने रामायण काल से जुड़े 5 राक्षसों की बात की थी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 और रामायण काल के प्रमुख राक्षसों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे जो कि समुद्र से इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था जिसकी सीमा कौशल प्रदेश में लगती थी। इन्हीं वनों में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान राक्षसों का वध कर रहे थे। अंत में वे पंचवटी के वनों में आकर रहने लगे जो उनके प्रदेश की सीमा में आता था। एक दिन इसी वन में सूर्पनखा ने उनको देखा। वह दोनों भाइयों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने ठुकरा दिया। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण करना चाहा, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए। अपनी बहन का यह अपमान व स्वयं की सीमा में आए शत्रु का यह साहस देखकर खर ने अपने 14 बलवान राक्षसों को प्रभु श्री राम व लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा। तब प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से 14 के 14 राक्षसों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद सूर्पनखा वापस रोती व बिलखती हुई खरदूषण के पास पहुंची। इसके बाद खरदूषण संपूर्ण सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उनकी संपूर्ण राक्षसी सेना से प्रभु श्री राम अकेले युद्ध करने आए थे। अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम को उन पर मोहिनी अस्त्र चलाने का आदेश दिया, जिससे राक्षसों को एक दूसरे में ही राम दिखने लगे तथा वे आपस में ही माया के जाल में फंसकर मर जाएं। इसके बाद भगवान श्री राम ने खरदूषण की सेना पर मोहिनी अस्त्र का वार किया, जिसके बाद उनकी सेना पागलों की भांति आपस में ही लड़ने लगी। सभी को एक दूसरे में राम ही राम दिखाई दे रहे थे, जिस कारण एक एक करके उनके सभी सैनिक मारे गए। जब खरदूषण की पूरी सेना आपस में लड़कर मर गई तब उनका भगवान श्री राम से भीषण युद्ध हुआ। श्री राम ने उनके सभी अस्त्रों को विफल कर दिया और उनकी माया का भी अंत कर दिया और फिर उन दोनों का वध कर डाला। उस युद्ध में खरदूषण का एकमात्र सैनिक अकंपन बच पाया था जो भागकर रावण की नगरी लंका पहुंचा। उसके व सूर्पनखा के द्वारा ही रावण को सब सूचना दी गई व खरदूषण के वध के बारे में बताया गया। अहिरावण राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाद मार दिया गया था तब उसने अपने भाई अहिरावण की मदद मांगी थी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद का वचन दिया था, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस बात को विभीषण ने सुन लिया था और प्रभु श्री राम को इस बारे में सूचित किया था। हनुमान जी को भी इस बात की जानकारी दी गई और कहा गया कि राम लक्ष्मण की कुटिया में किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अहिरावण ने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल ना हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और फिर हनुमान जी ने उन्हें कुटिया के भीतर जाने दिया। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया और सोते हुए राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। कुछ समय पश्चात जब हनुमान जी को आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने कुटिया में देखा। तब मालूम चला कि राम और लक्ष्मण तो गायब हैं। वे तुरंत विभीषण के पास गए और विभीषण तुरंत ही समझ गए कि अवश्य राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान जी को यह भी चेताया कि अगर वो जल्द पाताल लोक नहीं पहुँचे तो वो राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देगा। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल के दरवाजे पर हनुमान को एक द्वारपाल मिला जो कि आधे वानर और आधे मगरमच्छ के स्वरूप में था। उसने अपना परिचय मगरध्वज के रूप में दिया और हनुमान जी से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं। तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप अशोक वाटिका में माता सीता के पास गए थे तब समुद्र लांघते समय आपके पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में आ गिरी थी, जिससे उसका जन्म हुआ। मकरध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो पहले युद्ध में मुझे हराना पड़ेगा। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान जी अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था कि अगर हनुमान जी को पूरी सेना को खत्म करना है तो किसी विशेष स्थान पर रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। पूरी सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी और यहीं पर हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया था, जिसे पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है।
पांचों दिशाओं में रखे दीपक उन्होंने एक बार में ही बुझा दिए और फिर अही रावण और मही रावण का वध कर दिया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वे सुरक्षित वापस लेकर आए। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसने हनुमान जी को बंधक बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत भी किया था। रावण के पुत्रों में मेघनाद सबसे पराक्रमी था। माना जाता है कि जब इसका जन्म हुआ तब इसने मेघ के समान गर्जना की और इसीलिए यह मेघनाद कहलाया। मेघनाद ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। उसने श्री राम की सेना से मायावी युद्ध भी किया था। कभी वो अंतर्ध्यान हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से एक विशेष प्रकार का जल श्वेत पर्वत से लाकर दिया था, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता था। श्री राम की ओर से सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया था, जिससे कि मेघनाद से युद्ध किया जा सके। परंतु युद्ध के दौरान इसने राम लक्ष्मण पर दिव्य बाण चलाया, जो कि नागपाश में बदल गया। इससे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े और फिर राक्षस सेना में खुशी की लहर छा गई, जबकि वानर सेना का मनोबल टूटने लगा। विपरीत स्थिति देखकर हनुमान जी पवन वेग से उड़ते हुए गरुण जी को लेकर आए। गरुण जी ने नागपाश को काटकर राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कर दिया। राम लक्ष्मण स्वस्थ होकर वानर सेना का मनोबल बढ़ाने लगे और जब मेघनाद को राम लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना मिली तो वो अपनी सेना लेकर फिर युद्ध करने आ गया। इस बार लक्ष्मण और मेघनाद का प्रलयकारी युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। इन दोनों का युद्ध देखकर आकाश में देवता भी हैरान थे। तभी लक्ष्मण ने एक दिव्य बाण भगवान श्री राम का नाम लेकर मेघनाद पर छोड़ दिया। बाण मेघनाद के सिर को काटता हुआ आकाश में दूर चला गया। मेघनाद को इस स्थिति में देखकर राक्षस सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया और प्राण बचाकर वे नगर की ओर भागने लगे। रावण को जब मेघनाद की मृत्यु का समाचार मिला तो शोक के कारण वे जड़वत अपने सिंहासन पर बैठ गया। कुंभकर्ण। यह तो हम जानते हैं कि रावण अपने पिता के जैसे ही चारों वेदों का ज्ञाता रहा, परंतु उसको अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड था। कुंभकर्ण के पास भी अपार शक्तियां थी। वो अपने शरीर को जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बनाकर एक विशाल काय रूप लेता था। कुंभकर्ण को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। इसका कद इतना था कि इससे बात करने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ती थी। उसके अंदर कई हाथियों की ताकत थी और वो एक बार में कई गांव का भोजन अकेले ही खा सकता था। कुंभकर्ण के अंदर से इच्छा थी कि वो स्वर्ग पर राज करे, क्योंकि वहां उसे जीवन भर पेट खाने को मिलता, और इसीलिए उसने तपस्या की और उसकी तपस्या से पूरे देवलोक में चिंता का विषय खड़ा हो गया। सभी देवता घबरा गए और उसके उपाय के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब माता सरस्वती ने इस समस्या का उपाय ढूंढा। उन्होंने कहा, जब वो वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जीवा पर बैठ जाऊंगी और वो वरदान नहीं मांग पाएगा। जब कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली और भगवान ब्रह्मा दर्शन के लिए आए और कहा कि वरदान मांगो, कुंभकर्ण खुश होकर इंद्रासन मांगने वाला था। उसने जैसे ही मुंह खोला तो माता सरस्वती उसकी जीवा पर जाकर बैठ गईं और उसके मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल गया। उस वरदान को ब्रह्मा ने पूर्ण कर दिया, परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटा दी, जिसके कारण वह 6 महीने तक सोता रहता, एक दिन उठता और भरपेट खाना खाता और फिर 6 महीने के लिए फिर से सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को सचेत किया था कि यदि कोई उसे बलपूर्वक उठा देता है तो वही दिन उसका अंतिम दिन होगा। कई वर्षों के बाद रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। और जब युद्ध में रावण के महान योद्धा भी मारे गए, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। बहुत सारे सैनिक कुंभकर्ण को जगाने में लग गए। वो अपनी गहरी नींद में सो रहा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगा दिया। अपने बड़े भाई के आदेश पर कुंभकर्ण भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में उतरा और अपने विशाल शरीर से वानर सेना को कुचलने लगा। सभी वानर सेना उससे डरकर भागने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सैनिक उसके पैरों के नीचे दबते जा रहे थे। भगवान राम अपना धनुष और बाण लेकर युद्ध मैदान में आ गए और अपने बाण से कुंभकर्ण पर वार करना शुरू कर दिया। बहुत समय तक लड़ने के बाद भगवान राम ने अपने बाण से कुंभकर्ण के एक हाथ को काट दिया और वह जाकर रावण के महल में गिरा।
राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिए और उसका वध कर दिया। राक्षस राज रावण। माली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी। रावण का अपने नाना की ओर झुकाव ज्यादा था, इसलिए उसने देवों को छोड़कर राक्षसों की उन्नति के बारे में ज्यादा सोचा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी तथा बहुविद्याओं में जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट कर दिया और पुनः राक्षस राज कायम किया। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह की विद्याएं भी जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। मान्यता अनुसार एक श्राप के चलते असुर राज विष्णु के पार्षद जय और विजय ने ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। द्वापर युग में यही दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र नाम के अनाचारी रूप में पैदा हुए थे। इनको 3 जन्मों की सजा थी। रावण ने रक्ष संस्कृति का विस्तार किया था। उसने कुबेर से लंका तथा उसका विमान भी छीन लिया था और साथ ही उसने माता सीता का हरण किया। और अभिमानी रावण ने महादेव का अपमान भी किया। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था और इसी कारणवश रावण का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो गया और प्रभु श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। तो बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।